एक प्रेम कहानी जो आज भी पहाड़ों में गीत बनकर गूंजती है। आपने रोमियो जूलियट, शीरी फरात, लैला मजनू के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने पहाड़ों की उस प्रेम कहानी के बारे में सुना है जिनकी प्रेम की कस्में आज भी हमारे प्रेमी जोड़े खाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजुला और मालू शाही की। राजुला जो कि सुनपति सौका की बेटी थी और मालू शाही जो कि राजा दुला शाही का बेटा था। हुआ यूं था कि राजुला और मालू शाही दोनों के पिता बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने भगवान बागनाथ से मन्नत मांगी थी, यदि उनके घर में एक लड़का और लड़की पैदा हुई तो उनके आपस में शादी करवा देंगे। और उस मन्नत के बाद राजा दुला शाही के यहाँ लड़का पैदा हुआ और व्यापारी सुनपति सौका के यहाँ एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम रखा गया मालू शाही और लड़की का नाम रखा गया राजुला। राजुला और मालू शाही दोनों को ही पता था कि उनकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना, वो प्रेम ही क्या जिसमें परेशानी ना आए। और ऐसा ही हुआ राजुला और मालू शाही के साथ। एक समय दुला शाही का देहांत हो गया। राजा दुला शाही के मरते ही सुनपति शौका ने लालच के चलते हुए राजुला की शादी कहीं और तय कर दी। जब ये बात राजुला को पता चली तो उसे अपने पिता पे बहुत गुस्सा आया। वो मालू शाही को मन ही मन अपना मान चुकी थी और एक रात वो अपने पिता और पूरे परिवार को छोड़ मालू शाही से मिलने निकल पड़ी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि राजुला ने 200 किलोमीटर का पहाड़ी सफर अकेले ही तय किया। उसके बाद जब वो मालू शाही तक पहुंचने वाली थी तब तक मालू शाही के दुश्मनों ने उसे जहर देकर मार डाला। जैसे ही राजुला के हाथ में मालू शाही का शव आया तो उसे देखकर बुरी तरह से रो पड़ी और उसके साथ ही उसने अपनी जान भी दे दी। उन दोनों के अमर प्रेम को देख भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें पुनर्जन्म का वरदान दिया और एक बार फिर मालू शाही और राजुला ने इन्हीं पहाड़ों पे दोबारा जन्म लिया और इस नए जन्म में उनका मिलन संभव हो पाया। आज भी राजुला और मालू शाही की कहानी लोकगीत बनकर इस पूरे पहाड़ी में गूंजती है। आपको इन दोनों की प्रेम कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।